कि जातिगत जनगणना का आंकड़ा नहीं बल्कि चुनावी आंकड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा घोटाला आंकड़े का हो जाएगा, इस बात का अंदाज़ा हम लोगों को नहीं था कि 2024 के चुनाव में 25 के चुनाव में किसकी आबादी बढ़ा देने से हमको फ़ायदा होगा और कौन विपक्ष के लोग हैं जिनकी आबादी घटा देने से हमको फ़ायदा होगा। इसी दोनों को जोड़ करके आंकड़ा तैयार किया गया है। बड़ी आबादी होने के बाद कट कटा करके छोटा कर दिया गया है। 38 जिला में आरटीआई हम लोग कर रहे हैं। आरटीआई के माध्यम से हम लोग सभी ज़िला से वार्ड वाइज डाटा की डिमांड कर रहे हैं। रीड करेंगे हम लोग हाई कोर्ट में। जाति आधारित जनगणना का जो आंकड़ा सामने आया है, हम लोगों ने देखा, पूरे बिहार के लोगों ने देखा। देखने के बाद यही प्रतीत होता है कि जातिगत जनगणना का आंकड़ा नहीं बल्कि चुनावी आंकड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि 2024 के चुनाव में 25 के चुनाव में किसकी आबादी बढ़ा देने से हमको फ़ायदा होगा और कौन विपक्ष के लोग हैं जिनकी आबादी घटा देने से हमको फ़ायदा होगा। इसी दोनों को जोड़ करके आंकड़ा तैयार किया गया है। हम लोग आज पटना में लोकप्रिय समता पार्टी की पूरी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी और कांग्रेस के लोग, लेफ्ट के लोग जो सरकार में हैं, बहुत खुशी हुई थी कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने बड़ा साहसी कदम उठाया है कि जातिगत जनगणना करा रहे हैं। हम लोग पूरे दिल से इनका स्वागत किए थे कि होना चाहिए, बहुत अच्छा काम है। इससे पता चलेगा किसी कितनी आबादी है, फिर उस आबादी को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नई नई योजनाएं बनाई जाएगी। लेकिन इतना बड़ा घोटाला आंकड़े का हो जाएगा, इस बात का अंदाज़ा हम लोगों को नहीं था। हम लोग पूरे बिहार घूमते हैं, कोई ऐसा ज़िला नहीं जहां हमारा कार्यक्रम नहीं चलता है। बड़ी आबादी होने के बाद कट कटा करके छोटा कर दिया गया है, जबकि वास्तविक रूप से ऐसा है नहीं। इसलिए अभी हम लोग आज पटना आए हैं। रीड करेंगे हम लोग हाई कोर्ट में। साथ ही साथ अभी हम लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी धीरेन्द्र कुमार जी, 38 जिला में आरटीआई हम लोग कर रहे हैं। आरटीआई के माध्यम से हम लोग सभी ज़िला से वार्ड वाइज डाटा की डिमांड कर रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना आपने किया है पूरे ज़िला में, प्रखंड में, पंचायत में और वार्ड में, वो वार्ड वाइज डाटा हम लोगों को चाहिए। अगर आपने निष्पक्ष रूप से जातिगत जनगणना का रिपोर्ट जारी किया है तो सरकार को चाहिए कि जो आंकड़ा है उसको इंटरनेट पर, बिहार सरकार के वेबसाइट पर उसको उपलब्ध कराए, ताकि कोई भी बिहारी को ये संकोच ना रहे कि हमारे साथ गलत हुआ है। वो जब चाहे वहाँ देख ले, जिस वार्ड का चाहे, जिस पंचायत का चाहे, जिस प्रखंड का चाहे, जिस विधानसभा का चाहे, पता कर ले किस विधानसभा में किसकी कितनी बड़ी आबादी है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। हम लोग एक तो हाई कोर्ट में रीड कर रहे हैं, दूसरा आरटीआई के माध्यम से डिमांड कर रहे हैं। तीसरा, जो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम बिहार सरकार को चैलेंज भी करते हैं और साथ साथ आग्रह भी करते हैं कि रैंडमली एक ब्लॉक का आप चयन करें पूरे बिहार का, और उसमें आप फिर से जातिगत जनगणना कराने का काम करें। एक नया कमेटी बनाएं जिसमें आपके लोग रहें, जो सरकारी लोग हैं, साथ साथ हमारे 2 लोगों को उसमें शामिल किया जाए, और उस ब्लॉक में जातिगत जनगणना कराने में जितने पैसे का खर्च आएगा वो सारा पैसा जो खर्च है वो लोकप्रिय समता पार्टी उठाने का काम करेगा, ताकि जो लोगों के दिल में जो संशय पैदा हो गया है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि आपने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है वो सही है या मैनिपुलेटेड है। ये आवाज़ सिर्फ लोकप्रिय समता पार्टी नहीं उठा रहा है। आप जब सोशल मीडिया पर जाएंगे, जब बिहार के अलग अलग जिलों पर देखेंगे, कई जगह जब से आंकड़ा
जारी किया गया है, नीतीश कुमार जी का पुतला जलाया जा रहा है, तेजस्वी यादव जी का पुतला जलाया जा रहा है। कोई भी बिहार का लोग इससे खुश नहीं है, सिवाय 2-4 लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी नालंदा जिला से आते हैं, कुर्मी जाति से हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 2.86 जो आपने अपना दिखाने का काम किया है पूरे बिहार में, आप बताइए नालंदा के अलावा कहाँ बोलता है में आपका कुर्मी समाज रहता है? आपकी आबादी 1 से 1.5% की आबादी को आपने 3 कर दिया और इसकी बड़ी आबादी उसको काट के आपने छोटा करने का काम किया है। ये नहीं चलेगा बिहार में। आप सोशल इंजीनियरिंग के माहिर आदमी हैं, डाटा का खेला होता है। मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी है। मुझे पता है डाटा का क्या खेला होता है। एक बार जो डाटा आपने जारी कर दिया, लोगों के मेंटल लेवल पर आपने बता दिया कि कुर्मी की आबादी इतनी है, इसकी आबादी इतनी है, इसकी आबादी इतनी है, जो वो सच हो चाहे सच ना हो, जो आंकड़ा आपने प्रेजेंट किया उसको लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इसको मानने नहीं जा रहे हैं। हमारा डिमांड है कि 38 जिला से जो भी वार्ड वाइज डाटा को अवेलेबल कराएं और एक ब्लॉक में रैंडमली जिस ब्लॉक को सिलेक्ट करना है, एक ब्लॉक का पर्चा निकाल लीजिए, उस ब्लॉक में जाति का जनगणना दोबारा से कराया जाए और उसको कराने में जो भी पैसा खर्च होगा वो हमारी लोकप्रिय समता पार्टी करेगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पूरे बिहार में जिस विधानसभा का आप उठा कर देख लीजिए, अगर मुसलमानों की आबादी है तो उसमें 50% सिर्फ और सिर्फ अंसारी की आबादी है। 50+ होगा, 50 से नीचे नहीं होगा। जब हम लोग 11%, 10% का आंकड़ा दिया करते थे कि अंसारियों की आबादी है, उसको आपने ला दिया 3.54% पर ला दिया। तो इतना बड़ा घोटाला ये अंसारी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर आपको लगता है कि इतनी कम हमारी आबादी है तो 2024 के चुनाव में और 2025 के चुनाव में ये अंसारी समाज और पसमानदा समाज जवाब देने का काम करेगा। ये घोटाला सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ है, हमारे बगल में अनवर कुरैशी साहब, जमीयतुल कुरैश के बड़े लीडर यहाँ बैठे हुए हैं। कुरैशी समाज जो पूरे बिहार के हर जिला में है, हर प्रखंड में है, इनकी आबादी पता है कितना दिखाया गया है? 0.1%। क्या कुरैशी समाज की इतनी ही आबादी है? भूमियार समाज जो लगभग 4% की आबादी उनकी होनी चाहिए, आप जानते हैं कि भाजपा के वोटर हैं, तो आप इनको घटा करके 2.86 कर देने का काम किया है। वही हमारे यहाँ पठान लोग हैं, पूरे बिहार के कोने कोने में जहाँ जाएंगे पठान, खान साहब सब जगह दिखाई देंगे। उनकी आबादी भी आपने कम कर देने का काम किया है। ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, लेकिन जब पूरे बिहार का डाटा जारी होगा तो जितने लोगों को मसला दिखाई दे रहा है सबका समाधान हो जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि वार्ड वाइज आप डाटा को जारी करें और जो हमने डिमांड मांग किया है RTI से उसको आप उपलब्ध कराएं, अन्यथा हम लोग मजबूरन सड़क पर उतरेंगे, बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। ये ऐसी जाने हम लोग नहीं देंगे। बहुत आसान है, एक वार्ड जो होता है, जो वार्ड का जो चुनाव लड़ते हैं वार्ड सदस्य का, वो एक एक घर काउंटेड होता है। किस वार्ड में मात्र 125 घर है, तो 125 घर में कौन घर में कितना लोग है और किस जात का लोग, एक बार वो अवेलेबल करा देंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी कभी अवेलेबल नहीं कराएंगे। पूरे बिहार में जो भी लोग हैं, चाहे वो NDA गठबंधन के लोग हों चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हों, 2 समाज 2 जाति के लोग के अलावा बाकी जितने लोग हैं कोई भी संतुष्ट नहीं है। 2 लोग को बहुत ज़्यादा संतुष्टि हो रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रेस है इसलिए झूठ बोलने की संभावना कम है मेरी, आप सुन लीजिए और इसको समझना भी है। आज से 1 महीना पहले जब इसकी खाका तैयार की गई थी तो इंटरनल एक स्टाफ से हमारी बात हो रही थी कि यह जातिगत जनगणना जो है प्रकाशित नहीं होगी। मैंने पूछा क्यों नहीं होगी, तो उसने बताया कि इसमें कुर्मी समाज का 1.24 आया है, जो पूर्व से जो आंकड़ा है उससे कम गया है, इसलिए अब प्रकाशन नहीं होगी। तो 1 महीना भी नहीं हो रहा है, 28 से 29 दिन पहले सेक्रेटेरिएट में जो स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है वहाँ यह तैयार हुआ था। उस तैयारी की इंटरनल मामला, और जब 1 महीना बाद हम लोग पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिल्ली थे तो 2 तारीख को प्रकाशन होती है। उस प्रकाशन के बाद जब हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक 1.24 के अलावा ये 3 पॉइंट तक पहुँच गए। ये कहाँ से हो गया?
यह आंकड़ा कहाँ से हो गया? अपने आप तो बढ़ नहीं गया। 28 दिन में कोई डेवलपमेंट नहीं हो गई, 28 दिन में कोई जनगणना बढ़ने का आंकड़ा नहीं हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि किनका बढ़ा उससे मतलब नहीं, किनका आपने घटा दिया। यह पूरी तरह से मैनिपुलेटेड है आंकड़ा। और हम लोग पूरे मुस्तैदी से लोकप्रिय समता पार्टी, इस पर किसी को हम लोग दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। सबसे पहले मैं सत्यता की ओर जाना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पढ़े लिखे नेता हैं, उन्होंने कहा, उनके निर्देशानुसार मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे बिहार प्रदेश में 38 जिला से यह मांग रहा हूं RTI के माध्यम से सूचना कि वार्ड वाइज हमको उपलब्ध कराइए। और उसके बाद आप जो है रेंडमली कराने की कोशिश कीजिए कि एक ब्लॉक पूरे का मुंह बंद हो जाएगा। अगर आज हम कर रहे हैं, कल कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कल कोई और कर रहा है, कल कोई और आरोप लगा रहा है। आप जिस तरह से सभी पार्टी का मीटिंग करना चाहते हैं तो आप ये रखिए पक्ष, हम लोग का मांग है कि ये पक्ष रखा जाए कि पूरे बिहार से कोई भी एक ब्लॉक का, किसी एक ब्लॉक का चिट्टा उठा लीजिए कि हाँ इस ब्लॉक का कराएंगे। प्लान बे में नहीं, सारे लोग को बैठाइए और उस समय निकाल दीजिए और वहाँ का जांच करा लीजिए। अगर आपके आंकड़ा से उस आंकड़ा का सत्य मिलता है तो हम लोग आपसे सरकार से क्षमा भी मांगेंगे।